नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्टडी ट्रेड स्किल में स्वागत है। और आज हम आपको इसरो का जो महेंद्रगिरी का पेपर आया हुआ था उसके कुछ एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि 10/12/2016 में हुआ था। तो आओ चलते हैं उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल करते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विभिन्न धातु मिश्रणों को मिलाकर विभिन्न मिश्र धातु इस्पात का उत्पादन किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातुओं के घटकों का संयोजन HSS में इस्तेमाल किया जाता है। तो हाई स्पीड स्टील के बारे में पूछा जा रहा है कि हाई स्पीड स्टील जो बना होता है किन धातुओं के संयोजन से मिलके बना होता है। तो यह बना होता है क्रोमियम, वैनेडियम और टंगस्टन के। तो इसका राइट आंसर जो है वह राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यह एक बेलनाकार अपघर्षण की मशीन पर 50 मिमी व्यास के कठोरित इस्पात शाफ्ट को आकर्षित तैयार करने के लिए आवश्यक है। अगर कार्य का संतुष्ट पृष्ठ की गति 33 मीटर प्रति मिनट है तो कार्य के घूर्ण गति मिनट, यानी यहाँ पर कटिंग स्पीड से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना रहेगा आरपीएम को, जिसका क्या है कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कुछ कटिंग स्पीड जो है, कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है, पाई डी एन बटे 1000 होता है। इसी फार्मूले पर क्या है कि सारी चीज़ें रख देंगे तो क्या आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और आंसर आपका जो रहेगा वह सी ऑप्शन रहेगा, यानी 210। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन से गियर व्यवस्था का इस्तेमाल करके बिना गति अनुपात को बदले क्षैतिज के वर्तुल गति को ऊर्ध्वाधर में बदला जाता है। तो इसमें क्या है कि इसका राइट आंसर क्या है, 2 स्पर गियर, 2 कुंडलिनी गियर, 2 वेवल गियर, वर्म और वर्म गियर। तो इसका राइट आंसर क्या है, 2 वेवल गियर। तो इसका सी ऑप्शन निकल के आ गया, सी ऑप्शन 2 वेवल गियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुभाजन शीर्ष यंत्रावली किसके साथ काम करता है। तो रैक और पिनियन, वर्म और वर्म गियर, 2 कुंडली गियर, 2 वेवल गियर। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है 2 वेवल गियर। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ड्रिल जिग में कौन सा बुश इस्तेमाल किया जाता है जो विभिन्न व्यास के औजार की अनुमति देता है। तो पहला ऑप्शन है प्रेस फिट पुश, हटाने योग्य बुश स्लिप, स्थिर हटाने योग्य बुश, लाइनर बुश। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हटाने योग्य बुश यानी स्लिप। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर का है, इसमें पूछा जा रहा है, एक गियर चक्र में 36 दांत और 3 मिमी मॉड्यूल होते हैं। तो इसकी पिच व्यास, तो इसकी पिच व्यास क्या होती है, मॉड्यूल बराबर होता है, मॉड्यूल बराबर क्या होता है, मॉड्यूल बराबर होता है पिच बटे दांतों की संख्या। तो यहाँ पर क्या है कि दांतों की संख्या, तो इस फार्मूले पर रख देंगे तो क्या है कि मॉड्यूल इनटू पिच जो है, पिच बराबर कर लेंगे तो मॉड्यूल और दांतों की संख्या का आपस में गुणा कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है, 108 मिमी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा जा रहा है, एक छिद्र जिसका निम्न विचलन 0 है उसे मूल छिद्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा औजार मूल छिद्र को सूचित करता है। तो 7 नंबर का ऑप्शन है, तो मूल छिद्र को क्या सूचित करता है, एच, यानी होल को क्या सूचित करेगा, एच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्तन औजार के गति द्वारा कार्य पृष्ठ पर प्रतिरूप के कारण को कहा जाता है। तो प्रतिरूप के कारण यानी
कर्तन औजार के गति द्वारा, यानी कर्तन औजार कोई कटिंग टूल है उसके द्वारा जो है कि निशान पड़ जाता है तो उसे क्या करते हैं, तो उसे कहते हैं सरफेस टेक्सचर। तो इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 9 नंबर का, और उसमें पूछा जा रहा है रूपण मशीन में द्रुत गतिगमन प्रतिगमन यंत्रावली का इस्तेमाल करने से कर्तन स्ट्रोक धीमी गति से चलता है और तेजी से गतिमन प्रतिगमन स्ट्रोक लौटता है। कर्तन स्ट्रोक और प्रतिगमन स्ट्रोक के बीच अनुपात क्या है? तो 9 नंबर का क्वेश्चन जो है तो इसका राइट आंसर क्या है? 3:2, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि एक अंतर बिंदु नियंत्रण प्रणाली केवल निम्नलिखित अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। तो मिलिंग प्रोफाइल, कर्तन यानी टर्निंग, बरमाई, ड्रिलिंग, अपघर्षण यानी ग्राइंडिंग। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह क्या है? ड्रिलिंग। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है प्रतिवेदन किस के लिए किया जाता है, यानी काउंटर बोरिंग इज डन फॉर। तो काउंटर बोरिंग किस लिए किया जाता है? उदयगत अपनयन छिद्र के किनारों के लिए, छिद्र को परिशुद्ध आकार तक बढ़ाने के लिए, छिद्र के परिष्करण के लिए, सॉकेट शीर्ष पेंच के सामंजस्य के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है, तो हम किस लिए करते हैं काउंटर बोरिंग, यानी काउंटर ऊपर वाले भाग जो ड्रिल होल होता है तो ऊपर वाले भाग को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा काउंटर बोरिंग कर देते हैं, यानी ऊपर वाले भाग को और थोड़ा सा डायोस का बढ़ा देते हैं। और यह इसलिए करते हैं सॉकेट हेड स्क्रू को सामंजस्य यानी उसे बैठाने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मशीनों और उनके उपसाधनों में वर्म और वर्म चक्र चालन का इस्तेमाल करने का उद्देश्य। तो इसका ऑप्शन है 1 नंबर का बड़े बल आघूर्ण संचारित करना, वर्म शाफ्ट से वर्म चक्र में गति में अधिक कमी करना। सी ऑप्शन है उच्च गति को संचारित करना, और डी ऑप्शन है वर्म चक्र से वर्म शाफ्ट में गति में अधिक कमी करना। तो इसका राइट आंसर जो है वह है बी ऑप्शन, वर्म शाफ्ट से वर्म चक्र में गति में अधिक कमी करना। तो इसका ऑप्शन जो है राइट आंसर जो है बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाह्य चूड़ी की जांच के लिए चूड़ी वलय गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अलग गो और नो गो प्रमापी अवयव दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पेंच चूड़ी घटक को इस वलय गेज से जांच नहीं किया जाता? तो क्या नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है कुंडली कोण यानी हेलेक्स एंगल का क्या है? हेलेक्स एंगल को हम नहीं चेक कर पाते हैं। चेक करते क्या हैं? पिच को, प्रोफाइल को, पिच व्यास को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्युमिनियम कृतक में ड्रिलिंग के लिए कौन सा शीतलक इस्तेमाल किया जाता है? यानी कूलेंट का इस्तेमाल। एल्युमिनियम की ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसमें हम किस कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो इसमें करते हैं केरोसिन ऑयल, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 15 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा मूल इकाई नहीं है? तो मूल इकाई क्या नहीं है? तो 15 का राइट आंसर जो है दाब यानी मूल इकाई नहीं है। मूल इकाइयाँ हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तीनों मूल इकाई हैं, जबकि दाब हमारे यानी प्रेशर जो है मूल इकाई नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिवेटित जोड़ों में प्लेटों की कोर एक दूसरे पर रखी है और रिवेटित है जोड़ को कहा जाता है। यानी जब किसी प्लेट के कॉर्नर यानी जोड़ जो हैं एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे के ऊपर लैप कर रहे हों तो वह क्या है, यानी इस तरह से कुछ हो तो वह क्या है, वह एक लैप जोड़ कहलाता है। तो इसमें जो
बी ऑप्शन है इसका, तो वह क्या है, राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकांश एक मिश्र धातु यानी गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ। तो कांस कैसा है, तो मिश्र धातु कैसा है, ताम और जस्ता का, टीन और जस्ता, तांबा टीन और जस्ते का, सीसा टीन और जस्ते का। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है कॉपर टीन एंड जिंक का, यानी इसका सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑक्सीजन सिलेंडर नियामक में किस प्रकार का चूड़ी है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में कैसा चूड़ी है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में चूड़ी है तो राइट हैंड यानी दाहिना चूड़ी है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अलौह मिश्र धातु का उदाहरण है, तो अलौह मिश्र धातु का उदाहरण क्या है, पीतल यानी ब्रॉस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 20 नंबर का है। मृद इस्पात पर जस्ता को विलेपित किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दस्तेदार लोहा यानी जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें क्या है कि कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको हम नहीं हल करते हैं। और इसमें जो है 22 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चरम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात है। तो यह चरम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात जो कहला रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन है, या साइंस से है। और जो मैथ का क्वेश्चन है उसे हम हल नहीं करेंगे, उसे आप लोग अपने आप से हल कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा जा रहा है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे में गुजरता है तो दिशा के परिवर्तन को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है प्रकीर्णन, और सी ऑप्शन है अपवर्तन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभवांतर के एसआई इकाई है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, वोल्ट, यानी डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाब की इकाई है, तो दाब की इकाई क्या है, तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो दाब की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन है। साधारण नमक है, तो साधारण नमक का सूत्र पूछा जा रहा है, तो साधारण नमक का सूत्र सी ऑप्शन है, यानी NaCl, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, तो इसमें कौन सा अधातु है, मरकरी है, सोडियम है, आर्गन है, मैग्नीशियम है। तो इसका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है, यानी आर्गन इसका राइट आंसर है। तो यह आपके समक्ष हमने 30 क्वेश्चन किए। इसके बाद जो क्वेश्चन है अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।